Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do new and very important topic of ours. 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में वो ज़्यादा मार्क्स का आता है फंक्शंस. मैंने आपको पेपर स्टाइल लिखवा दी है. जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनको पेपर स्टाइल लिखवा दी है और जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी मैं भेज दूँगी. तो आप पेपर स्टाइल में देखिएगा कि फंक्शंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है. सेक्शन बी के अंदर फंक्शंस के क्वेश्चन 3 है और तीनों ज़्यादा मार्क्स वाले हैं. तो ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज़ आप ध्यान देना और अच्छे से समझना. कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू मैसेज मी. ओके, चलो 11th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके एग्ज़ाम में भी फंक्शंस आते ही है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम मीनिंग देख लेंगे फंक्शंस के. ओके, फंक्शंस मतलब हरकतें होती हैं ना, वो इतना हार्ड भी नहीं है लेकिन देख लेते हैं. फर्स्ट है एक्सप्रेसिंग रीज़न. एक्सप्रेस मतलब जताना, बताना. ठीक है, रीज़न का मतलब होता है वजह, वजह बताना. ये पहला फंक्शन है हमारा, वजह बताना. एक्सप्रेसिंग रीज़न का मतलब होता है वजह बताना. जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे. आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई डिड नॉट केम टू स्कूल. मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए मैं स्कूल नहीं आया. यहाँ पर क्या उसने वजह बताई. ठीक है, स्कूल क्यों नहीं आया वो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था. ये क्या हुई, वजह बताना, रीज़न बताना. ओके, तो एक्सप्रेसिंग रीज़न का होता है वजह बताना. एक्सप्रेसिंग फैक्ट. फैक्ट का मतलब होता है हकीकत. हकीकत, एक्सप्रेसिंग मतलब बताना, हकीकत को बताना जैसे कि वो हकीकत ही हो. एग्जाम्पल है सन शाइन्स इन द स्काई. सूरज आसमान में चमकता है. ठीक है, सूरज ही चमकता है ना, और कुछ चमकता है, तारे चमकते हैं आसमान में दिन में. ऑफ कोर्स सूरज ही चमकता है. तो ये क्या हुआ, हमारा फैक्ट हुआ. सो एक्सप्रेसिंग फैक्ट का मतलब होगा हकीकत बताना. राइट. नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग रिफ्यूज़ल. रिफ्यूज़ल का मतलब होता है किसी चीज़ का इनकार कर देना. इनकार, एक्सप्रेस मतलब करना, इनकार करना. एक्सप्रेसिंग रिफ्यूज़ल का मतलब होता है इनकार करना. उसका एग्जाम्पल हम लेंगे. आई विल नॉट कम विथ यू. मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा. जहाँ पर भी ना, नहीं, नो, नॉट ये बात होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रिफ्यूज़ल हो जाता है, इनकार हो जाता है. तो जो एग्ज़ाम्पल में है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा है. तो इसलिए आएगा हमारा रिफ्यूज़ल. नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग परमिशन. परमिशन मतलब इजाज़त, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट मांगना. ठीक है, इजाज़त मांगना. रिक्वेस्टिंग परमिशन, हम किसी से कोई चीज़ की इजाज़त मांगते हैं. जैसे आप अपने फादर या मदर को बोलते हैं कि मुझे बाहर जाने दो, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं 12 बजे तक बाहर रह सकता हूँ. तो ये सब हुआ इजाज़त मांगना. तो इसका एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे. मे आई गो टू वॉशरूम. क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ. तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इजाज़त मांग रहे हो. तो रिक्वेस्टिंग परमिशन हुआ. उसके बाद वाला है एक्सप्रेसिंग सजेशन. एक्सप्रेसिंग सजेशन, सजेशन का मतलब होता है सलाह. ठीक है, एक्सप्रेस मतलब देना, किसी को भी सलाह देना. एग्जाम्पल करेंगे. यू शुड वेयर ब्लैक कलर ऑफन. तुम्हें ज़्यादातर काले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर सूट होते हैं. तो ये हमने क्या दी, किसी को सलाह दी. ठीक है, तो सजेशन दिया कि आप ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें काले कपड़े ही पहनना है, वो फिर हो जाएगा ऑर्डर. ठीक है, हमें यहाँ पर सलाह देनी है कि तुम पर अच्छे लगते हैं तो तुम पहनने चाहिए तुमको. तो ये हुआ हमारा एक्सप्रेसिंग सजेशन. नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद. ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद करना. किसी से हम कोई उम्मीद कर लेते हैं
तो वो सेंटेंस एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई वॉन्ट यू टू गो टू द डॉक्टर। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। तो ये हमने किसी से उम्मीद की कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो वो जाएगा, ठीक है। तो इसने सेंटेंस में कह ही दिया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। तो किसी ने हमसे उम्मीद की है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। तो ये किस फंक्शन की कैटेगरी में आया? एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशन, राइट। उसके बाद है एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंदगी बताना। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंदगी बताना। एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस का मीनिंग है पसंदगी बताना। एग्जाम्पल इसका ले लेंगे। आई लाइक वाइट कलर मोर देन ब्लैक कलर। मुझे सफ़ेद कलर ज़्यादा पसंद है ब्लैक कलर से, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर पसंदगी बताई गई कि वाइट ज़्यादा पसंद है, ब्लैक इतना पसंद नहीं है। कोई भी चीज़, जैसे कि मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे बाहर रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे घर रहना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर होता है प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस की बात जब आ जाती है तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमें पसंद, मतलब जिसमें पसंदगी बताई गई हो, ओके। नेक्स्ट है गिविंग अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब यकीन दिलाना। किसी को हम यकीन दिलाते हैं ना कि मैंने आपके पैसे लिए हैं, मैं 10 दिन बाद लौटा दूंगा। तो ये हमने क्या दिया? यकीन दिलाया उसको, ठीक है। गिविंग अश्योरेंस। या फिर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई विल स्टिच योर ड्रेस बाय मंडे। मैं तुम्हारे कपड़े सिल दूंगा मंडे तक, सिर्फ मंडे तक का टाइम दो, मैं तुम्हारे कपड़े सिल दूंगा। तो यहाँ पर क्या बताया? यकीन दिलाया कि भाई मंडे तक मैं तुम्हारे कपड़े सी दूंगा या सी दूंगी, राइट। तो उसे हम कौन से फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे? गिविंग अश्योरेंस। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट। डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट का मतलब है हाल की बात बताना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि उर्दू के ग्रामर में माजी होता है, हाल होता है, वैसे ही इंग्लिश में होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर कोई सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट की बात बताई गई हो, हाल की बात बताई गई हो, तो हम उसे डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ओके। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। वो मार्केट जा रही है वेजिटेबल्स खरीदने, ठीक है, सब्ज़ी खरीदने। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है? हाल की बात बताई गई है। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट की बात बताई गई हो तो हम उसे डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी 10 फंक्शंस बताए हैं जो आप फिर से रिवाइज करना, फिर से पढ़ना, और इसका जो उर्दू है वो आपको लर्न करना है, याद करना है, ताकि आपको आगे के जो हार्ड एग्जाम्पल्स होंगे वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपका होमवर्क है ये कि मैंने जो 10 फंक्शंस बताए हैं उसके जो उर्दू है वो आप याद करोगे और उसके एग्जाम्पल्स को फिर से समझोगे, और बाकी के एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से बनाओगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो बाकी के फंक्शंस हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अभी के लिए ये 10 फंक्शन हमने कर लिए।